एयरक्राफ्ट के अलावा भारतीय वायुसेना ने तो उनके सारे रेडार स्टेशन उड़ा डाले जो एयर बेसिस में थे। साथ ही साथ जो सैम साइट्स थी यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, उन सबको वहां डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो एयरबेस 11 एयरबेस हमने टारगेट किए, उन सब के कमांड सेंटर्स पे भारत ने हमला किया। और ये सारे हमले महज 1-2 दिन में हो गए ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए, और पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमला किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। जब धमाका होता था तो समझ में आता था कि रनवे में छेद हुआ है, हैंगर में विस्फोट हुआ है, या फिर रेडार या कमांड सेंटर जमीन पे आ बैठा है। आलम यह था कि पाकिस्तान इतना शॉक था कि सुखोई 30 से होने वाले हवाई हमले को काउंटर करने के लिए F-16 को वो हवा में भी नहीं ले जा पाया, जमीन पर ही उसकी तबाही हो गई। अगर मामला 06 तक ही रह जाता पाकिस्तान के लिए तो भी शायद थोड़ी गनीमत होती, लेकिन भारत तो एक्स्ट्रा टाइम में गोल्डन गोल पे गोल्डन गोल कर बैठा। भारत ने ना सिर्फ एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए बल्कि सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया। इन सारे एयर बेसिस के जो रेडार्स थे, भारत ने उनको डिस्ट्रॉय किया। 2 जगह कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय हुए, 4 जगह रेडार्स और 2 रनवे पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी, यानी कि उन पे उड़ान भरने की क्षमता आज तक पाकिस्तान दोबारा नहीं बना पाया। साथ ही साथ जो सरफेस टू एयर यानी सैम साइट्स थी, उनको भी भारत ने टारगेट किया और कई जगह उनको ध्वस्त कर दिया। और इसमें एक बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जिन साइट्स को डिस्ट्रॉय किया उनमें जेकबाबाद यानी शहबाज एयरबेस भारत से 250 किलोमीटर अंदर की तरफ था। उसको पाकिस्तान ने ईरान की तरफ बनाया था। उसके बाद भी भारत ने वहां मौजूद F-16 और जो रेडार विमान था वो वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सब मिलकर दिखाता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह के निशान ना बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी अपनी खामियां को उजागर कर रहे हैं। वो 6-0 नहीं 0-6 है। ओन गोल्स के बारे में खुद ध्यान दें। और इसका सबसे पुख्ता सबूत यह है कि इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टेंडर्स निकाल रखे हैं इन सारी टूटी फूटी जगहों को बनाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही था बल्कि भारतीय वायुसेना की सक्षमता, ताकत और सटीकता और उनके दृढ़ संकल्प का एक बेहतरीन नमूना था, जिसको ना सिर्फ भारत के इतिहासकार पढ़ेंगे बल्कि दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट आने वाले दशकों तक याद रखेंगे।